ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइल हैंडलिंग चैप्टर का पहला प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल्स होती है और फाइल्स जो होती है उनका काम होता है डेटा को परमानेंटली आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर करके रखना। ठीक है, जैसे कि आप लोग फाइल्स यूज़ में लेते भी हैं, एमएस वर्ड की फ़ाइल होती है, नोट पैड की फ़ाइल होती है, या दूसरी वीडियोज़ फाइल होती है, ऑडियोज़ फाइल होती है। तो ये सारे के सारे परमानेंटली स्टोर्ड होती है। परमानेंटली मीन्स कि जब तक आप चाहें तब तक उनको स्टोर करके रख सकते हैं, जब डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे पहले अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस वाले प्रोग्राम्स देखे थे उन सब में जो भी डेटा को स्टोर कराया गया था वेरिएबल के फॉर्मेट्स में या ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म्स में, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो रैम के अंदर स्टोर होते थे। ठीक है, और रैम आप लोगों को पता है इट इज़ टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, तो इसमें डेटा रिटेन नहीं होता है। अब उस डेटा को रिटेन करने के लिए हम लोग फाइल्स पर आ जाएंगे। हम फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल को हार्ड डिस्क पर या हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ पर स्टोर करवाएंगे, और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस फाइल को वापस वहाँ से लेंगे और उसमें से डेटा को रीड भी करेंगे। ठीक है, उस फाइल के अंदर हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे लाइन नंबर 1, 2 एंड 3। ये जो 3 लाइन मैंने लिया आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाइन नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों लाइनों को हर प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का सीधा सा मतलब यही है कि वो डायरेक्टरी जिसके अंदर आप अपना सारा का सारा काम कर रहे हैं, पाइथन की वो डायरेक्टरी। ठीक है, जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल हो रखा है, प्लस आपके प्रोग्राम्स सेव हो रहे हैं, प्लस आप अगर कोई नई फाइल्स क्रिएट कर रहे हो तो वो भी वहीं पर सेव हो रही है। तो उस वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करने के लिए कि आपके कंप्यूटर में वो वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, आप ये तीनों स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। पहला वाला इंपोर्ट ओएस, ये एक मॉड्यूल है। उसके बाद प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़ मैसेज है। एंड देन लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। गेट सी डब्ल्यू डी इज़ अ फंक्शन विच विल रिटर्न द करंट वर्किंग डायरेक्टरी लोकेशन। ठीक है, उसका आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। अभी जब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन हम चेक करते हैं। लाइन नंबर 5 आप लोग देखोगे एफ ओ बी जे इक्वल्स टू ओपन देन इन ब्रैकेट f1 डॉट टी एक्स टी कोमा डब्ल्यू। ठीक है, लाइन नंबर 5 ये वाली है। इसमें हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन करवाया। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स है। ओपन इज़ ए फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई करने होते हैं। वन इज़ द नेम ऑफ द फाइल एंड द अनदर वन इज़ फाइल मोड। ये जो W है दिस इज़ कॉल्ड एज फाइल मोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फाइल के नाम की। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम लिखा है f1 डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी मतलब टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, फाइलों में यहाँ पर हम बात करें तो 3 टाइप की फाइलें आपको देखने को मिलेगी। वन इज़ टेक्स्ट फाइल, सेकेंड इज़ बाइनरी फाइल एंड द थर्ड वन इज़ CSV फाइल। CSV होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है, आज का अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो मेनली टेक्स्ट फाइल पर ही है, कम्प्लीटली टेक्स्ट फाइल पर है। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके हम और प्रोग्राम देखेंगे टेक्स्ट फाइल के, और फिर बाद में हम लोग बाइनरी फाइल के भी प्रोग्राम देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम CSV फाइल के प्रोग्राम भी देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर्ड होता है वो कैरेक्टर फॉर्मेट्स में स्टोर्ड होता है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग रूल्स उसके अंदर अप्लाई होते हैं, लाइक जैसे कि स्पेस है उनके अंदर, टैब स्पेस है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स है, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग रूल्स वहाँ पर रहते हैं। और आप जब टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे किसी भी एडिटर के अंदर तो यू कैन ईजिली रीड दोज
कंटेंट्स, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बाइनरी फाइल के साथ नहीं है। बाइनरी फाइल्स के अंदर कैरेक्टर फॉर्मेट्स में डेटा स्टोर नहीं होता है। जब वो किस फॉर्मेट में स्टोर रहता है, उनके ट्रू बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, जो मशीन लैंग्वेज समझ सकती है, ट्रू बाइनरी फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल्स के अंदर हम जनरली ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाएंगे। ऑब्जेक्ट्स मीन्स हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, टप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन सब के ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर स्टोर करवाएंगे और डायरेक्टली हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर अनफॉर्मेटेड वे में वो स्टोर्ड होते हैं। और लेकिन इनडायरेक्टली हम प्रोग्राम के थ्रू ही उनको मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और प्रोग्राम के थ्रू ही उन ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर बाइनरी फाइल में राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही बाइनरी फाइल पर आएंगे वो भी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल हम टेक्स्ट फाइल पर काम करेंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर गिवन है W। आपको W दिखाई दे रहा होगा। W स्टैंड्स फॉर राइट मोड। अभी हम जो फाइल में काम करेंगे वो राइट मोड के अंदर फाइल होगी। फाइल जो ओपन होगी वो राइट मोड के अंदर ओपन होगी और उसी फाइल के ऊपर हम काम करेंगे। राइट मोड ये बोलता है कि आप इस फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं, राइटिंग इज़ अलाउड, ठीक है। राइट मोड के अलावा एक रीड मोड होता है, R। रीड मोड का मतलब होता है यू कैन ओपन द फाइल एंड कैन रीड, उस फाइल के कंटेंट्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। और एक मोड होता है A, अपेंड मोड। अपेंड मोड मीन्स आप फाइल को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में जो फाइल में ऑलरेडी कंटेंट्स हैं वो पड़े रहेंगे और जो नया डेटा आप राइट करोगे वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही हम प्रैक्टिकली इन पर आएंगे तो आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल हम लोग राइट मोड पर चल रहे हैं। देन नेक्स्ट आ जाइए fobj.write वेलकम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया और वो ऑब्जेक्ट उस फाइल को रेफरेंस कर रहा है। नाउ फाइल इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, ठीक है। तो मैं अब उस डेटा को भेज रहा हूँ उस फाइल के अंदर, राइट कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग है वेलकम, उसको मैं चाहता हूँ कि वो फाइल के अंदर राइट हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास में 2 फंक्शन हैं, ठीक है। पहला वाला फंक्शन है राइट, WRITE, राइट, एंड दिस ब्रैकेट। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इन्वर्टेड कोमा में जितने भी कंटेंट लिखूंगा वो एज इट इज़ फाइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। चाहे वो एक कैरेक्टर हो, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो एक लाइन हो, या चाहे बहुत सारी वो लाइन हो, पूरा का पूरा पैराग्राफ हो, एज इट इज़ वहाँ पर चला जाएगा राइट फंक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे लाइन नंबर 8 में फिर से मैंने राइट टू यूज़ में लिया है। तो जो पहला वेलकम कंटेंट राइट हुआ था उसके साथ ही साथ में अब टू भी चला जाएगा, ठीक है। तो फाइल में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले वेलकम लिखा हुआ मिलेगा और उसके पास में ही टू लिखा हुआ मिलेगा। ये जो टू है ये नई लाइन पर नहीं जाएगा, उसी लाइन में कंटिन्यू राइट होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं। मेरे पास में ऑलरेडी इस प्रोग्राम को रन करने के बाद में जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई थी वो टेक्स्ट फाइल पड़ी है। एक बार उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करके देखते हैं कि इन दोनों लाइंस का आउटपुट क्या यही आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं जो फाइल थी ये वाली फाइल f1.txt, इसको एक बार मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर f1.txt स्टोर हो रखी है और ये मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब इसमें बहुत सारा डेटा है, वो आगे पूरा प्रोग्राम रन होने के बाद का डेटा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखो ये वेलकम एक मैंने फाइल में राइट किया तो यू कैन सी वेलकम, और उस वेलकम के जस्ट पास में है TO2, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि कैसे वेलकम राइट होगा f1.txt में और उसके जस्ट पास में टू भी राइट होगा। चलिए वापस आते हैं हम हमारे प्रोग्राम पर। फाइल 1.py, उसके बाद नेक्स्ट लाइन्स देखिए, वेलकम हो गया, टू हो गया। चलिए उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कि आगे और क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो कोड मैंने लिया है लाइन नंबर 10, 11,
एंड 12, ये 3 लाइनों का कोड देखिए। इसमें मैंने क्या किया, एक लिस्ट लिया एल के नाम से लिस्ट लिया, उस लिस्ट में 2 एलिमेंट डाले, दोनों के दोनों स्ट्रिंग एलिमेंट हैं, वन इज़ केवी रेवाड़ी, अनदर वन इज़ गुड़गांव रीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने राइट लाइन्स फंक्शन का यूज़ में लिया है। राइट लाइन्स ध्यान से देखना, ठीक है। एक राइट ऊपर यूज़ में लिया था, अभी है राइट लाइन्स। राइट लाइन्स का खास चीज़ ये है कि इन राइट लाइन्स वी कैन सप्लाई ए लिस्ट एंड दैट लिस्ट विल बी रिटन इन द फाइल एज इट इज़। जैसा लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, एज इट इज़ इट विल बी रिटन इनटू द फाइल, ठीक है। तो लाइन नंबर 11 से एफ ओ बी जे डॉट राइट लाइन्स एल, तो वो एल चला जाएगा फाइल के अंदर। उसके बाद मैंने एक और लाइन राइट किया, आई लिव इन कॉन्सिवास, ठीक है। तो ये आई लिव इन कॉन्सिवास भी वहाँ पर फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इन आउटपुट्स को भी हमारी टेक्स्ट f1 डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर चेक करते हैं। ये फाइल है f1 डॉट txt और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पहले वेलकम टू था, उसके बाद केवी रेवाड़ी, ये लिस्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, एल जो लिस्ट थी। उसके बाद देखो कोई स्पेस नहीं है, कोई न्यू लाइन नहीं है, गुड़गांव रीजन, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट था लिस्ट का वो भी बिना कोई स्पेस के, बिना कोई न्यू लाइन कैरेक्टर के वहीं पर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने अगेन राइट लाइन आई लिव इन कॉन्सिवास यूज़ में लिया था, तो ये यहाँ पर देखो आई लिव इन कॉन्सिवास, ये भी कंटिन्यूसली वहीं पर ही राइट होएगा, नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा ये, ठीक है। सो वेलकम टू केवी रेवाड़ी गुड़गांव रीजन आई लिव इन कॉन्सिवास, सारे उसी लाइन पर राइट होते जा रहे हैं। और मैंने 2 फंक्शन यूज़ में लेकर के इनको राइटिंग करवाया, पहला वाला खाली राइट और दूसरा वाला राइट लाइन्स। राइट के अंदर आप जितना मर्जी है कंटेंट्स लिखिए, वो एज इट इज़ राइट होता जाएगा। राइट लाइन्स की एक ख़ास चीज़ थी कि वी कैन सप्लाई ए लिस्ट को भी हम डायरेक्टली राइट करवा सकते हैं। चलिए कम बैक टू आवर प्रोग्राम। अब देखिए लाइन नंबर 10, 11, 12 हो गया, लाइन नंबर 14 पर आ जाइए। लाइन नंबर 14 में अब मैंने फिर से क्या किया, लाइन नंबर 14 के अंदर एक लिस्ट ले लिया L1, नया लिस्ट, ठीक है। और इसमें भी 2 एलिमेंट्स रखे, एक क्लास 12th और दूसरा सेक्शन साइंस, ठीक है। लेकिन इनके आगे आप देखोगे क्लास 12th के आगे मैंने लिख रखा है /n। /n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, एस्केप सीक्वेंस के अंदर आते हैं, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे ही /n मिलेगा इंटरप्रेटर को, तो जो /n जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो भी राइटिंग है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो क्लास 12th जो है वो सेम लाइन के अंदर राइट नहीं होगा, बल्कि एक नई लाइन एंटर होगी और उस नई लाइन में अब क्लास 12th राइट होना शुरू होगा। सिमिलरली आप देखेंगे सेक्शन साइंस के आगे मैंने /t लगा रखा है, /t इज़ टैब कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये नई लाइन पर तो नहीं ले जाएगा लेकिन वहाँ पर एक टैब जितना स्पेस दे देगा और उसके बाद आपका सेक्शन साइंस राइटिंग होना शुरू होगा। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी राइट करा दिया, इस लिस्ट को भी फाइल के अंदर राइट करवा दिया। चलिए एक बार देखते हैं क्लास 12th और सेक्शन साइंस कहाँ पर राइट हुई है। ये देखिए आप लोग, क्लास 12th नेक्स्ट लाइन नंबर 2 पर आया है क्लास 12th, ठीक है। और 12th के बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे सम स्पेस इज़ देयर, ब्लैंक स्पेस, दिस इज़ नॉन एज ए टैब। और उस टैब के बाद में सेक्शन साइंसेस है, शायद वहाँ पर भी साइंसेस लिखा हुआ होगा, तो सेक्शन साइंसेस ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये 1 क्या है आगे चल करके पता चलेगा, ठीक है। चलिए अपने प्रोग्राम पर आते हैं वापस। file1.txt
हाँ जी, इस प्रोग्राम में देखिए ध्यान से, साइंसेस नहीं है, साइंस ही है खाली। ये देखिए यहाँ पर एस या इन, तो एस कहाँ से आ गया वो, और एस के आगे एक वन भी लगा हुआ था, वो कहाँ से आ गया। तो आगे चल करके हम देखते हैं, शायद हो सकता है आगे का कोई वो डेटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब आप लोग आ जाइए लाइन नंबर 17, 18 एंड 19। लाइन नंबर 17, 18 एंड 19। इसमें लिखा हुआ है 17 में एंटर स्ट्रिंग, इनपुट फंक्शन को यूज़ में लेते हुए एक मैसेज दिया गया है एंटर स्ट्रिंग। अब यूज़र जो भी स्ट्रिंग डालेगा वो str के अंदर सेव हो जाएगी, और बाद में उस str को राइट करवा दिया गया फाइल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और राइट करवाने के बाद में /n से नई लाइन पर ले जाया गया। इसका मतलब जो सेक्शन साइंस था उसके आगे str का वैल्यू राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो str का वैल्यू क्या डाला। अगर s1 डाला है तो वहाँ पर s1 चला जाएगा। ठीक है, और कोई वैल्यू डाला, हम जब इसको रन करेंगे तब देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अब आ जाइए आप लोग लाइन नंबर 21, ये रही 21। एक और मैंने लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया L2 विच इज़ ब्लैंक। ठीक है, ये भी हाल फिलहाल ब्लैंक है। एक लूप लगाया जो कि 4 बार चलेगा, i=0 पे चलेगा, i=1 पे चलेगा, i=2 पे चलेगा, और i=3 पर चलेगा। ये 4 बार चलेगा, और इस L2 में अपेंड होता जाएगा डेटा। पहले क्या अपेंड होएगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा L2 डॉट अपेंड इनपुट एंटर ए लाइन। जो भी कोई एक लाइन एंटर करी जाएगी, फर्स्ट लूप चल रहा है। ठीक है, तो जो भी लाइन एंटर करी जाएगी वो अपेंड हो जाएगी L2 में। कोई भी लाइन मान लीजिए, ये एक लाइन है, ठीक है, ये अपेंड हो गई। उसके बाद राइट लाइंस लगा, और जो L2i यानी L2i क्या है, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट है। तो L2i विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट विल बी रिटन इन द फाइल के अंदर चला जाएगा। ये मान लो 1 2 3 था, तो 1 2 3 फाइल में चला जाएगा। उसके बाद देखो /n लगा हुआ है, /n से कंट्रोल नई लाइन पर चला जाएगा, मतलब अब जो राइटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन पर होगी। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पर उसके बाद लूप दोबारा चलेगा, फिर से वही मैसेज आएगा एंटर ए लाइन। यूज़र ने इस बार ये लाइन एंटर करी 4 5 6। ठीक है, और अब 4 5 6 जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, नेक्स्ट एलिमेंट में सेव हो जाएगा लिस्ट के। L2i, L21 इज़ नथिंग बट द सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट में 4 5 6 चला जाएगा। फिर /n लगा है, /n से नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद लूप तीसरी बार चलेगा, तीसरी बार में फिर से पूछा जाएगा एंटर ए लाइन, और एंटर ए लाइन के बाद में जो भी इनपुट किया जाएगा वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, और उस एलिमेंट को फिर फाइल में राइट करवा दिया जाएगा L2i, L2 ठीक है, फिर /n से नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंटर ए लाइन होएगा, अपेंड हो जाएगा, और फिर अपेंड होने के बाद में L23 का जो भी वैल्यू रहेगा वो फाइल के अंदर भेज दिया जाएगा, और फाइनली एक और /n लग जाएगा। देन लूप विल टर्मिनेट, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो इस कोड में आप देखोगे कि 4 लाइनें जो कि एलिमेंट्स थे किसी एक लिस्ट के, वो चारों के चारों फाइल के अंदर राइट हो गए। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट में f_obj.writeLines L2। अब वो पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ राइट करवाई जा रही है। लूप के थ्रू हमने एलिमेंट वाइज फाइल में राइट करवाया गया था। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट वाइज फाइल में राइट कराया गया था यूजिंग लूप। ठीक है, लेकिन अब जो लाइन नंबर 27 है उसमें हम पूरा का पूरा लिस्ट ही एक साथ राइट करवा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, एक तो एलिमेंट वाइज लिस्ट राइट करवाना, और एक पूरा का पूरा लिस्ट एक साथ राइट करवा देना। एलिमेंट वाइज के अंदर हमारे पास चॉइसेस हैं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले होना है
नेक्स्ट लाइन के अंदर राइट होना है या उसी लाइन पर ही राइट करवाते जाना है। अगर हम स्लैश एंड एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन पर ही राइटिंग होगी। और डायरेक्टली अगर हम पूरा का पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट एक साथ भेजेंगे तो एक ही लाइन पर सारा का सारा कंटेंट राइट होगा। फाइनली आई हैव क्लोज द फाइल, फाइल को क्लोज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप लोग रन करके चेक करना। अब हम इसको पहले रन करते हैं, ठीक है। रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या यही सारी चीज़ें हो रही है। इधर ये जो फाइल f1.txt है, इसमें देखो अभी ये पुराना डेटा तो ये है। मैं एक बार इसको क्लोज़ कर देता हूँ, फाइल को क्लोज़ कर दिया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में यहाँ पर देखनी है कि अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, जैसा कि हमारे केस में है f1.txt ऑलरेडी बनी हुई है, अभी मैं प्रोग्राम को इसको रन करूँगा तो ये फाइल को सर्च करेगा कि ऑलरेडी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो क्या होएगा, अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और राइट मोड आपने यूज़ में लिया है तो वही फाइल ओपन हो जाएगी राइट मोड में, लेकिन उसका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। ब्लैंक फाइल ओपन होएगी, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस फाइल में वो इरेज हो जाएगा और नया डेटा सेव होएगा सारा अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम, इफ़ यू हैव अप्लाइड राइट मोड। लेकिन अगर आपने अपेंड मोड यूज़ में लिया है तो यही सारी चीज़ें होएगी, ओनली विद वन डिफरेंस, दैट इज़ डेटा विल रिमेन एज इट इज़ इन द फाइल, डेटा विल नॉट बी इरेज्ड आउट। जो डेटा आपका पुराना पड़ा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा इफ़ यू हैव यूज्ड अपेंड मोड, और उसके बाद आप उसमें राइटिंग कर सकते हो। चलिए इसको एक बार रन करके जल्दी से देख लेते हैं। ये मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखो करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़, ये क्या क्या अब दिखा रहा है। एक तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़, ठीक है, और इसके नीचे ये जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो दिखा रहा है, पूरा लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। लोकेशंस में भी इनको पाथ बोलते हैं और देर आर टू टाइप्स ऑफ पाथ्स, वन इज़ एब्सोल्यूट पाथ एंड अनदर वन इज़ रिलेटिव पाथ। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ इज़ द एक्चुअल पाथ वेयर योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़ प्लेस्ड, ठीक है। एक्चुअल पाथ मीन्स कि रूट जो फोल्डर है वहाँ से शुरू होकर के और आपका जो फाइनली करंट वर्किंग डायरेक्टरी किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर, किस फाइल्स के अंदर है, वहाँ तक का जो कंप्लीट पाथ है दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन रिलेटिव पाथ की बात करें अगर हम, तो रिलेटिव पाथ इज़ द नेम ऑफ द योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी ओनली, ठीक है। करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। तो मैं एक एंटर स्ट्रिंग में डाल देता हूँ लाइन LINE, लाइन 111, ये मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट किया। उसके बाद एंटर बटन को प्रेस किया। चलिए अब देखो दोबारा ये पूछ रहा है एंटर ए लाइन। अब ये वो लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट है, 4 बार लूप चलेगा, ठीक है। मैं एक और लाइन यहाँ पर डाल देता हूँ, लाइन 222। उसके बाद ये पूछ रहा है एंटर ए लाइन, मैं यहाँ डाल देता हूँ लाइन 333। उसके बाद फिर से ये पूछेगा लाइन 444। उसके बाद फिर से ये एक लास्ट लाइन पूछेगा LINE लाइन 555। देखो क्या हुआ यहाँ पर, टोटल 5 इनपुट पूछे इसने। एक जो सबसे पहला वाला स्ट्रिंग पूछा वो तो हमने जो राइट फंक्शन लगाया था, खाली राइट, ठीक है, डायनेमिक इनपुट के लिए वो है, तो मैंने वहाँ लाइन 111 वैल्यू डाल दी। उसके बाद जो 4 लाइनें पूछी गई है ये लिस्ट को हमने डायनेमिकली इनपुट करवाया यूज़र के अकॉर्डिंग, तो उनके चारों एलिमेंट्स की वैल्यूज़ यहाँ डालेगी, लाइन 222, लाइन 333, लाइन 444, लाइन 555, ठीक है। देन प्रेस द एंटर एंड प्रोग्राम फिनिश्ड, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। नाउ चेक द फाइल वेदर दिस डेटा इज़ प्रेजेंट इन द फाइल और नॉट। तो मैं उस फाइल को, जो भी फाइल थी हमारी f1.txt, उसको ओपन करके देखता हूँ। ये यहाँ पर स्टोर्ड है f1.txt, इसको ओपन किया एंड नाउ यू कैन चेक कि क्या क्या हुआ। देखो
ये सारा वही है, वेलकम टू केवी रेवाड़ी गुड़गांव रीजनल, आई लिव इन कौनसीवास, एक ही लाइन में सारा का सारा। उसके बाद यहाँ स्लेश एन लगाया था तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर स्लेश टी लगाया था तो यहाँ पर सेक्शन साइंस आ गया। सेक्शन साइंस के बाद में हमने एक राइट मेथड और लगाया था तो वो लाइन 111 यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो लिस्ट के 4 ऑब्जेक्ट्स को हमने लाइन एलिमेंट वाइज राइट करवाया था फाइल में, तो ये सारे लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स आ गए। फिर फाइनली सबसे लास्ट में उसी लिस्ट को एज इट इज़ डायरेक्टली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही राइट करवा दिया तो वो ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल टेक्स्ट फाइल। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट फाइल में काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।